अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सातिया अफसार। जब जब हमारा दुश्मन अपने प्लान्स में नाकाम होता है और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखता है तो हम देखते हैं कि हमेशा कोई ना कोई नया मंसूबा, कोई ना कोई नई चालबाजी सामने आती है और कोशिश क्या होती है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जाए, या तो दहशतगर्दी दोबारा से शुरू करवाएं, दहशत की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जाए कि तमाम पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बाहर बैठे लोग और पूरी दुनिया भी वहाँ के हालात देखें और ये जाने कि देखें जी पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं। यहाँ पे तो ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान अपना दिफा ही नहीं कर सकता है। आपकी तो जो सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ पर सेफ नहीं होगी और ये बिल्कुल भी मौजू मुल्क नहीं है ट्रेड के लिए या फिर अपने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज़ जो हम देखते आए हैं और उसमें नाकामी भी रही है दुश्मन को, वो है कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाई जाती है। अब पहली वाली तो बड़े अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि रीसेंट एग्जाम्पल आपको साबित करती है कि कैसे एक बार फिर से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस साजिश को नाकाम किया है। और रही बात दूसरी की, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, तो वो अब पूरी दुनिया में ही एक्सपोज हो चुका है कि कैसे ये साजिश की जाती थी और कैसे ये ढोंग रचाया जाता था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया का एक जो परसेप्शन है वो बनाने के लिए। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं जो 4 रोज़ पहले बलूचिस्तान के अंदर हुआ। एक बेबस, लाचार और ऐसा दुश्मन जिसको कुछ और ना सूझ रहा हो, उसने बलूचिस्तान में नया टास्क दिया अपनी प्रॉक्सीज़ को और कहा कि यहाँ दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर सामने आनी चाहिए कि जिसके बाद एक लम्हे को बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो हिल कर रह जाए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उसका मुकाबला ना कर सकें। और फिर क्या हुआ? फितनतुल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले किए। अच्छा, अब जब ये आगाज़ हुआ तो दहशतगर्दों ने यकीनी तौर पे यही सोचा होगा कि हम मोदी की खुशनुदी हासिल करने के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमारी नफ़रत है उसको निकालने के लिए हम ऐसा कुछ कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। और फिर ये हुआ कि 12 मकामात पर इकट्ठे ये हमले शुरू हुए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वो कर दिखाया कि जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये कैसे भूल गए कि पाकिस्तान के वो तमाम फ़ौजी जवान, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपने मुल्क का दिफा करने के लिए किसी भी ख़तरे से टक्कर लेना जानती हैं, वो कैसे पीछे बैठेंगे। अच्छा, अब मकसद क्या था वो हम आपको बता चुके हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना। अब बलूचिस्तान क्यों ज़रूरी है, इस पे ज़रा बात करते हैं। दुनिया में निज़ाम तब्दील हो रहा है, बार बार आप सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है और पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां पर सरमायाकारी के लिए दीगर मुल्क जो हैं वो आंख रखे बैठे हैं। अब चाइना सरमायाकारी करना चाह रहा है बलूचिस्तान के अंदर, अमेरिका के लिए सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है यहाँ। एक तो ऑब्वियसली इसकी जो ज्योग्राफी है आप वो देखें ख़ित्ते के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ जो मिनरल्स हैं, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उसको सामने रखते हुए भी आप ये कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अहमियत है बलूचिस्तान की। सो बलूचिस्तान में अगर ये दहशतगर्दी के हमले होते हैं तो मकसद क्या था कि हम यहाँ पर एक ऐसा पैगाम देंगे दुनिया को कि दुनिया यहाँ पर सरमायाकारी करने का इरादा तर्क कर देगी। लेकिन जो दहशतगर्दों के हमले हुए, फिर एक एक को चुन कर मारा गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। जो हमारे सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं तो इब्तदाई तौर पे 92 दहशतगर्दों को इसमें हलाक किया गया, उसमें 3 सुसाइड बॉम्बर्स थे। फिर उसके बाद बताया गया कि अब उन दहशतगर्दों की तादाद 150 हो गई है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 200 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जो भी दहशतगर्द यहाँ आया,
सरहद पार करके या कहीं और से वो फिर बच के नहीं निकला। 200 दहशतगर्दों से ज़्यादा इस वक्त मारे जा चुके हैं और ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें 15 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। अब देखें 18 शहरियों को इन दहशतगर्दों ने शहीद किया। कहाँ कहाँ पे? गवादर में, पसनी में, दालबंदीन, खारान, कोयटा, नूश की, मस्तोंग। अब इकट्ठे आपको 12 जगहों पर हमले नज़र आते हैं। 18 शहरियों को शहीद कर दिया जाता है, मासूम लोगों को, जिसमें औरतें भी थीं, जिसमें बच्चे भी थे। सो ये कौन कह सकता है कि दहशतगर्दी नहीं थी? जिस हमले के अंदर आप बच्चों को शहीद कर रहे हों, औरतों को शहीद कर रहे हों, मासूम जानें ज़ाया कर रहे हों, सो कैसे आप इसको दहशतगर्दी नहीं कह सकते हैं? ये बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत ये प्लान बनाया गया था और यही कोशिश थी कि जनाब वाकई हम पाकिस्तान की बुनियादें हिला देंगे। लेकिन जो दहशतगर्द थे या उनके सरगना जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उन सबको पैगाम मिल गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे हमारी अफवाज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। एक और अहम नुक्ता भी है जिसको नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि आप जब दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को देखते हैं और ख़ास तौर से अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय डोवल के बयानात को देखें, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे उन्होंने इसका इजहार किया है, पब्लिक फोरम्स पे, कि अब एक रिवायती जंग से आप दुश्मन को नाकाम नहीं कर सकते, बल्कि आपको अब कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि वो ऑब्वियसली जिनको प्रॉक्सीज कहा जाता है कि उनकी मदद से आप दहशत फैला सकते हैं। आप जो हैं उनको चंद एक डॉलर्स देते हैं, साजिशी अनासर आपके लिए काम करने को तैयार होते हैं और यही इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि चंद एक डॉलर्स के बायस पाकिस्तान में वो जो दहशतगर्दी है या ये जो साजिशी क़ुव्वतें हैं, ये किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज़ करने की पाकिस्तान को कोशिश में लगी रहती हैं। अमन ख़राब करना इनका मकसद है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में TTP हो, चाहे वो BLA हो बलूचिस्तान के अंदर। ये तमाम दहशतगर्द अनासर जो हैं वो चंद टकों के एवज़ काम कर रहे हैं। यही हाल हमारे एक और पड़ोस का है, अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान में भी इस वक्त जो दहशतगर्द मौजूद हैं और ख़ास तौर से उनकी सरपरस्त हुकूमत मौजूद है, उनको भी जो इंडिया से इस वक्त डॉलर्स मिलते हैं वो बड़े भा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं और उसकी वजह से वो कुछ भी करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों ममालिक का एक ही एजेंडा है कि हमने यहाँ पर हालात ख़राब करने हैं, इस मुल्क को हमने डिस्टेबलाइज़ करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि जियोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और सिर्फ दुश्मन ममालिक ही नहीं, बलूचिस्तान में जितनी सरमायाकारी की जा रही है या ख़ास तौर से अगर गवादर पोर्ट को भी देखें तो सिर्फ दुश्मन की आंख में ही नहीं खटकता, बल्कि बहुत ज़्यादा अपने लोग भी हैं जो हमारे करीबी हैं, उनको भी ये आइडिया पसंद नहीं आता। मैं इसलिए नहीं कि कोई वहाँ पे उनका कोई मंसूबा है, बट ज़ाहिर है अगर आपको अपने मुकाबले में एक और जगह नज़र आ जाए या आपको लगे कि कोई कम्पीट करने को आ रहा है तो आपको पसंद नहीं आएगा। गवादर पोर्ट ऑब्वियसली बहुत सौ की आंख में खटकता है और इसमें UAE भी शामिल है जो कि पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको बताती हैं कि शायद कोई हरीफ या हलीफ नहीं होते हैं, बल्कि अपने मुफादात होते हैं और हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए जिससे उसको फ़ायदा हो वो पॉलिसीज़ तरतीब देता है। लेकिन ये एक और हमला था, एक और नाकाम साजिश थी, एक और नाकाम कोशिश थी जो पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए की गई थी और उसमें एक बार फिर से तमाम दुश्मनों को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये बता चुकी हैं कि पाकिस्तान का दिफा वो हर सूरत जारी रखेंगे। उसके लिए फिर ख़तरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो उससे वो निमटने के लिए तैयार हैं और जैसे जैसे इस बदलते हुए निज़ाम में पाकिस्तान की अहमियत बन रही है, बढ़ रही है, वैसे ही वैसे पाकिस्तान के चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। Thank you so much for watching. You are watching Apna Watan.